अरे मैडम, कौन हो आप? अरे काजल, तुम यहाँ कैसे? आई एम रियली सॉरी गौरव, मुझे उस दिन तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी जब तुम मुझसे ऑनलाइन वर्क एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे। ओह रियली, थैंक यू सो मच। यस 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 यस। क्या हुआ, इतना खुश क्यों लग रही हो? अरे तुम्हें पता है, मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया वर्क फ्रॉम होम के लिए, और तुम्हें पता है मुझे ना सिर्फ 5,000 देने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और कुछ भी नहीं करना, मुझे बैठे बैठे 20,000 रुपए मिलेंगे। तुम्हें नहीं जाना है। तुम एक बात बताओ, घर बैठे जॉब कौन देता है? और पहले बोलो उनको जॉब दे दे, सैलरी दे दे, उसके बाद पैसे ले लेंगे। अरे गौरव, ऐसे थोड़ी ना होता है, और वैसे भी वो 5,000 ना सिर्फ हमसे रजिस्ट्रेशन के लिए मांग रहे हैं, सिक्योरिटी के तौर पे, और अगर एक बार मेरी आईडी मिल गई मुझे तो काम शुरू हो जाएगा। अरे ये सब कुछ फ्रॉड होता है, घर बैठे बैठे भला किसको जॉब मिलती है? और वैसे भी ना ये सब फालतू की चीजें हैं, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ। तुम ये फालतू के मैसेजों का है ना रिप्लाई करना बंद करो और बैठो। ठीक है, लेकिन उस बात का इन सब चीजों से क्या लेना देना? और तुम मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन थे और तुम्हें यहाँ फेंक के क्यों चले गए? गौरव, मैंने उस दिन तो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन आज सुबह जब तुम ऑफिस चले गए थे उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था इंटरव्यू के लिए, और वो 10वीं वालों को 15,000 रुपए और 12वीं वालों को 20,000 रुपए दे रहे थे, और कुछ पैसे भी नहीं मांग रहे थे। तो मुझे लगा कि ये सब जेन्युइन है, तो मैंने उनको अपना सीवी भेज दिया और मैं इंटरव्यू के लिए चली गई। लोकेशन तो यहीं की है, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है? मिस काजल, आपने ये सीवी भेजा था ना इंटरव्यू के लिए? जी मैंने ही भेजा था, लेकिन आपका ऑफिस नहीं दिख रहा कहीं। वो एक्चुअली हमारा ऑफिस पहले यहीं पे था, बट अपना शिफ्ट हो गया है। अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है तो हमें उन्हें पिक करने के लिए आना पड़ता है। तो आप मेरे साथ चलिए। मैम, आप अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए ताकि इंटरव्यू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है। ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आप जाके वेट कर लीजिए। जैसे सर आएंगे वैसे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अरे वाह, आज तो मेरी जॉब पक्की, आज तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी। और गौरव भी बहुत ही खुश हो जाएगा। जब मेरी जॉब लग जाएगी तो हमारी सारी परेशानी, सारी फाइनेंशियल कंडीशन सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। लेकिन एक मिनट, मैंने गौरव को ये बात तो बताई नहीं कि मैं घर से बाहर आई हूँ, और मेरा फ़ोन भी इनके पास है। एक काम करती हूँ, इनसे फ़ोन ले लेती हूँ और गौरव को फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं घर से बाहर आई हूँ। हाँ, नहीं तो वो टेंशन लेगा। अबे ओए, ये क्या है? तू सिर्फ एक लड़के लेकर आया है? अरे मैंने तो 2-3 लड़कियों को मैसेज किया था इंटरव्यू के लिए, अब उसमें एक ही फंसी है तो मैं क्या करूँ? अच्छा चल, ये सब छोड़, ये बता मुर्गी कितने की है? अरे यार, उसके कान में सोने के कुंडल हैं, गले में मंगलसूत्र वो भी सोने का, और उसका फ़ोन तो मैंने पहले ले लिया, और बैग में भी अच्छा खासा माल हो गई। कम से कम 5-6 लाख का तो है। अच्छा चल, अब तू एक काम कर, ऑफिस में जा और जाकर उसे जहर वाला पानी दे दे, और है ना सारी ज्वेलरी उससे छीन लियो। बैग का सारा माल बाहर आ जाना चाहिए, और फोन तो अपने पास है ही। सारा माल लेकर उसको रोड पर फेंक दियो, और कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। फिर ऑफिस में मिलते हैं।
मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। और जैसे जैसे वो बोलते गए मैं वैसे वैसे करती रही, और उन्होंने मुझे जहर भी देने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने वो जहर नहीं खाया। लेकिन उन लोगों को लगा कि मैंने वो जहर खाया है और मैं मर चुकी हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी सारी ज्वेलरी, पैसा, मेरा पर्स सब कुछ लूट लिया और मुझे यहाँ फेंक कर चले गए। मैंने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। देखो काजल, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ मेरी मदद करने के लिए ही किया है, लेकिन ऐसे ही किसी के मैसेज का रिस्पॉन्स करके हमें उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब वो मैसेज किसी अननोन नंबर से आए। देखो, मैंने 2-3 जगह जॉब की बात कर रखी है, तुम वहां जाना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। और हाँ, मुझसे वादा करो कि किसी भी ऐसे अननोन मैसेज का व्हाट्सएप पे रिप्लाई तुम आज के बाद बिल्कुल भी नहीं करोगी। आज के टाइम पे व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, फिर उसके बाद उनके साथ लूटपाट कर देते हैं।